हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने इस कमेंट एंटिटी को डिज़ाइन किया था एंड इसमें जो भी दूसरी टेबल के साथ रिलेशन हमें देने थे वो भी हमने यहाँ पे दे दिए थे। सब कुछ प्रॉपर था। अब आज हमें इसका डीटीओ बनाना है एंड उसके आगे की फंक्शनैलिटी भी देखेंगे। तो इसमें करते हैं क्लिक। यहाँ पे main/java में पेलोड पैकेज मिलेगा। इसी पेलोड को ओपन कर लेना है। यहीं पे हम सारी डीटीओ क्लास को रखते हैं। इसमें करिए राइट क्लिक, न्यू क्लास, इसका नाम दीजिए कमेंट डीटीओ एंड फिनिश। अब जो भी डेटा हमें फ्रंट एंड से लेना है और फ्रंट एंड को भेजना है वो सारी फील्ड यहाँ पे रखेंगे। सबसे पहले रखेंगे इसमें आईडी, तो यहाँ पे लिखिए प्राइवेट लॉन्ग आईडी। इसके बाद रखिए कंटेंट, तो प्राइवेट स्ट्रिंग कंटेंट। देन क्रिएटेड ऐड के लिए फिर से प्राइवेट लोकल डेट टाइम क्रिएटेड ऐड। इसके बाद बनाइए पेरेंट कमेंट आईडी, तो प्राइवेट लॉन्ग पेरेंट कमेंट आईडी। इसके बाद लेते हैं प्राइवेट लॉन्ग पोस्ट आईडी। अब यूजर आईडी भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे प्राइवेट। अब यहाँ पे जो वेरिएबल का टाइप है वो लॉन्ग ना लेके हम इंटीजर ले लेते हैं, क्योंकि हमने जो यूजर एंटिटी में आईडी बनाई थी वो इंटीजर बनाई थी। तो इससे होगा ये कि अगर यूजर एंटिटी की आईडी को सीधा हमें मैप करना पड़ा इस यूजर आईडी से तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे कर दीजिए इंटीजर यूजर आईडी। इसके अलावा इसमें यूजर नेम भी बना लेते हैं, तो प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम। अब यहाँ पे हमें एक लास्ट फील्ड चाहिए जिसमें हम रिप्लाई को रखेंगे, तो प्राइवेट, इसको हमें लिस्ट टाइप कर लेना पड़ेगा। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं एंड जो ये लिस्ट होगी वो कमेंट डीटीओ टाइप की होगी। इसका नाम देंगे रिप्लाइज। अब गेटर सेटर भी बना लेते हैं इसमें, तो यहाँ पे आइए एट गेटर एट सेटर। अब बनाते हैं हम सर्विस। यहाँ नीचे देखोगे तो आपको सर्विस पैकेज मिलेगा। इसमें करिए राइट क्लिक, न्यू इंटरफेस। इसमें नाम दीजिए कमेंट सर्विस। इसके बाद फिनिश। इसमें हम दो बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विस बनाएंगे। सबसे पहली सर्विस होगी वो ऐड कमेंट के लिए होगी एंड जो दूसरी सर्विस होगी वो गेट कमेंट की होगी। तो दो ही सर्विस चाहिए हमें, दो ही सर्विस का यूज होना है आगे। इसलिए सबसे पहले बनाते हैं हम ऐड कमेंट के लिए। यहाँ पे लिखेंगे ऐड कमेंट। ये रिटर्न करेगा कमेंट डीटीओ टाइप का डेटा, कमेंट डीटीओ। अब कमेंट को ऐड करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें पोस्ट आईडी चाहिए। इसके पैरामीटर में पास कर दीजिए लॉन्ग पोस्ट आईडी। इसके बाद चाहिए होगा वो कमेंट जो हमें ऐड करना है, जो कि मिलेगा कमेंट डीटीओ टाइप का। इसका नाम भी देते हैं कमेंट डीटीओ। इसके बाद चाहिए हमें यूजर, तो यूजर ले लिया। यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे लगाइए सेमीकोलन। अब जो दूसरा हमें सर्विस चाहिए वो गेट कमेंट की चाहिए। ये लिस्ट टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। लिस्ट इंपोर्ट कर लीजिए एंड जो लिस्ट के अंदर डेटा होगा वो कमेंट डीटीओ टाइप का डेटा होगा। इस सर्विस का नाम दीजिए गेट कमेंट बाय पोस्ट आईडी। इसको देना होगा सिर्फ हमें पोस्ट आईडी जो कि लॉन्ग टाइप की होगी। ये हमारी दोनों सर्विस कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे ये यूजर को नहीं समझ पा रहा है तो यूजर को इंपोर्ट कर देते हैं।
यूजर। अब करिए सेव। अब इन सर्विस को कर देते हैं इम्प्लीमेंट। तो हम आएंगे अपने इम्पल पैकेज में, यहाँ पे करिए राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास, इसका नाम दीजिए कमेंट सर्विस इम्पल। यहाँ पे सबसे पहले हम एक एनोटेशन लगा लेते हैं क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं एंड एट द एंड फिर एक्सेप्शन आती है। इसमें लगाएंगे सर्विस। अब इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सर्विस इंटरफेस को, इम्प्लीमेंट कमेंट सर्विस, एंड जो भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है उनको यहाँ पे ओवरराइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे डेटाबेस के साथ हमें काम करने के लिए रिपोजिटरी की ज़रूरत पड़ेगी, बट अभी हमने कमेंट रिपोजिटरी नहीं बनाई है, तो पहले हम कमेंट रिपोजिटरी बना लेते हैं। हम चलते हैं अपने रिपोजिटरी पैकेज में, इसमें करिए राइट क्लिक, न्यू, इधर इंटरफेस, इसका नाम दीजिए कमेंट रिपोजिटरी। इसके बाद फिनिश। यहाँ पे सबसे पहले एक्सटेंड करना होता है जेपीए रिपोजिटरी को, एक्सटेंड जेपीए रिपोजिटरी। यहाँ पे दो एंटिटी का नाम है कमेंट, एंड इसमें देना होता है प्राइमरी आईडी का टाइप। तो हमारी प्राइमरी आईडी लॉन्ग टाइप की है, इसलिए यहाँ पे लॉन्ग पास कर देंगे। अब इसमें हमें एक कस्टम मेथड की ज़रूरत पड़ेगी जो कि पोस्ट आईडी से डेटा फैच करेगा, मतलब पोस्ट आईडी के अकॉर्डिंग पोस्ट टेबल से डेटा लाएगा। उसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिस्ट। इसमें जो डेटा चाहिए वो कमेंट टाइप का डेटा होगा, एंड मेथड का नाम होगा फाइंड बाय पोस्ट। तो ये पोस्ट क्या है? पोस्ट हमने जो अभी कमेंट एंटिटी बनाई थी उसमें ये फील्ड थी। अब ये फील्ड थी वो फॉरेन की थी, मतलब ये पोस्ट टेबल से लिंक है। अब पोस्ट टेबल में जो प्राइमरी आईडी है उसका नाम है पोस्ट आईडी, इसलिए हमें भी यहाँ पे पोस्ट आईडी करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि हमने पोस्ट आईडी क्यों लिखा? क्योंकि जो ये पहला पोस्ट है ये कमेंट एंटिटी के अंदर हमने एक फील्ड बना रखी है पोस्ट नेम की, जो कि पोस्ट टेबल को डिनोट करता है, उससे लिंक है ये। ठीक है, अब उस पोस्ट टेबल में एक फील्ड है पोस्ट आईडी की और वही प्राइमरी की भी है। तो यहाँ पे हमने पोस्ट आईडी के थ्रू उस प्राइमरी की को लिंक किया है। अब इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी एक आईडी की, तो यहाँ पे लॉन्ग पोस्ट आईडी, इसको कर दीजिए सेव। अब चलते हैं हम अपने सर्विस में। यहाँ पे सबसे पहले हमें ऐड कमांड के लिए अपना कोड लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम जो भी हमारे पास ये पोस्ट आईडी आ रही है, इस पोस्ट आईडी से उस पर्टिकुलर पोस्ट को निकालेंगे। तो कैसे होगा ये? इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें पोस्ट रिपोजिटरी की, जो कि देगा हमें स्प्रिंग कंटेनर, एंड स्प्रिंग कंटेनर से लेने के लिए हमें लिखना पड़ता है ऑटो ऐड। इधर लिखेंगे प्राइवेट पोस्ट रेपो, इसका नाम देते हैं पोस्ट रेपो। इसके ऊपर लगाना पड़ेगा हमें ऑटो ऐड, तो एट ऑटो ऐड। अब इसी के थ्रू हम पर्टिकुलर पोस्ट आईडी से पोस्ट निकाल लेंगे। तो इसको हटाते हैं यहाँ से, यहाँ लिखिए पोस्ट रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी, इसमें पास कर देंगे पोस्ट आईडी। अब ये रिटर्न करेगा ऑप्शनल टाइप का डेटा जिसको हैंडल करना पड़ेगा। इसके बाद लगाइए डॉट और एल्स थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, इसमें दीजिए पोस्ट नॉट फाउंड, लास्ट में सेमीकोलन। इसको रख लेते हैं एक वेरिएबल में पोस्ट। यहाँ पे कह रहा है कि जो आपकी पोस्ट आईडी है वो सही नहीं है, जो आप फाइंड बाय आईडी में यूज कर रहे हो। तो एक काम करते हैं, इसको इंटीजर करके देखते हैं। ये लॉन्ग को हटाते हैं, यहाँ पे इसकी जगह लिखते हैं इंटीजर।
एक बार हम पोस्ट एंटिटी में चेक करते हैं किस टाइप का आईडी है। इस पर क्लिक करिए, पोस्ट डॉट जावा, यहाँ पे इंटीजर टाइप का पोस्ट आईडी है। ओके, तो हमें इंटीजर टाइप ही यहाँ पे पास करना पड़ेगा। ये हमने इंटीजर कर दिया। अब ये रन टाइम एक्सेप्शन को नहीं समझ पा रहा, EXCE है। अब ये पोस्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, पोस्ट को नहीं समझ पा रहा। अब जो कमेंट DTO आ रहा है उसको हमें मैप करना पड़ेगा कमेंट से। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखिए मॉडल मैपर, बट मॉडल मैपर का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना, तो पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। प्राइवेट मॉडल मैपर, इसका नाम दीजिए मॉडल मैपर। इसके ऊपर लगाइए ऑटोएड। अब इसी मॉडल मैपर का यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो मॉडल मैपर डॉट मैप, इसमें पहले पैरामीटर में पास करना है कमेंट DTO, एंड दूसरे में हमें देना है कमेंट क्लास, कमेंट डॉट क्लास सेमीकोलन। अब ये जो रिटर्न करेगा वो कमेंट टाइप का डेटा होगा। यहाँ पे लिखिए कमेंट, इसका नाम दीजिए कमेंट, एंड इस कमेंट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इसमें ये कमेंट का C स्मॉल लेटर करना पड़ेगा। अब इसी कमेंट में हमें सारी चीज़ें सेट करनी है। तो सबसे पहले हम पोस्ट सेट कर देते हैं। इधर लिखिए कमेंट डॉट सेट पोस्ट, इसमें पास हो गया पोस्ट। इसी तरह से हम यूजर को भी सेट कर लेते हैं, कमेंट डॉट सेट यूजर। अब एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर कमेंट DTO में पेरेंट कमेंट आईडी आई हुई है, इसका मतलब है कि हमारा ये मेन कमेंट नहीं है, ये चाइल्ड कमेंट है, मतलब ये कमेंट का रिप्लाई हो सकता है। तो इस केस में हमें पहले उस कमेंट को निकालना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे कंडीशन देते हैं एक, इफ कमेंट DTO डॉट गेट पेरेंट कमेंट आईडी नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं है तो इसका मतलब कमेंट है, ऑलरेडी कमेंट है। एंड अगर कमेंट है तो उसको निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? ये रिपोजिटरी के थ्रू निकलेगा। यहाँ पे लिखिए कमेंट रेपोजिटरी। तो ये क्लास आ रही है, हमें क्लास नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे हम ऑटो ऐड कर लेते हैं, प्राइवेट कमेंट रेपो, इसका नाम भी देते हैं कमेंट रेपो। इसके ऊपर लगा दीजिए एट ऑटोवर्ड। अब इसी कमेंट रेपो को यहाँ पे यूज कर लेंगे, कमेंट रेपो डॉट फाइंड बाई आईडी, एंड इसमें उसी पेरेंट कमेंट आईडी को पास कर देंगे, कमेंट DTO डॉट गेट पेरेंट कमेंट आईडी। अब ये भी ऑप्शनल टाइप का डेटा देगा, उसको हैंडल करेंगे यहाँ पे, डॉट और एल्स, इसमें पास कर दीजिए नल सेमीकोलन। अब ये हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, मतलब पेरेंट कमेंट दे देगा हमें, उसको यहाँ पे रख लेते हैं कमेंट, इसका नाम देते हैं पेरेंट। अब पेरेंट मिल गया हमें, तो पेरेंट कमेंट में इसी को पास कर देंगे। यहाँ पे आइए, कमेंट डॉट सेट पेरेंट कमेंट, इसमें पास कर दीजिए पेरेंट को। लेकिन अब पेरेंट को देखोगे, यहाँ पे पेरेंट एक लोकल वेरिएबल है, मतलब इस इफ़ के अंदर ही उसका एक्सेस है। तो इसको यहाँ से हम करते हैं कट, कंट्रोल X, और इसी इफ़ के अंदर ही इसको लिख देते हैं, जिससे कि हमें पेरेंट मिल सके। ये बोल रहा है कि आपका और इल्स में कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे आते हैं और इल्स,
इसको रो इल्स नहीं और इल्स बोलते हैं। अब जो भी चीज़ें हमने सेट की हैं उनको भी सेव कर देते हैं। यहाँ लिखिए कमेंट रेपो डॉट सेव, इसमें पास कर दीजिए कमेंट एंड सेमीकोलन। अब जब इसको सेव करेंगे तो ये हमें सेम डेटा रिटर्न भी करेगा, जो भी सेव होगा उसको यहाँ पे रख लेते हैं सेव्ड, एंड इसी सेव्ड को कर देंगे हम रिटर्न। बट हम कमेंट टाइप का डेटा रिटर्न नहीं करेंगे, हम रिटर्न करेंगे कमेंट DTO टाइप का डेटा। उसके लिए मॉडल मैपर के थ्रू मैप कर लेते हैं। यहाँ लिखिए रिटर्न मॉडल मैपर डॉट मैप, इसमें सेव्ड को मैप करना है कमेंट DTO से, तो यहाँ पे लिखिए कमेंट DTO डॉट क्लास देन सेमीकोलन। इसके नीचे भी एक रिटर्न लगा है, इसको हटा दीजिए, दो रिटर्न का कोई काम नहीं यहाँ पे। अब इस मेथड को भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हमें सारे कमेंट निकालने हैं अपनी टेबल से। इसके लिए यहाँ पे लिखिए कमेंट रेपो डॉट फाइंड बाय पोस्ट ID, इसमें पास हो गया पोस्ट ID, यहाँ पे लगा दीजिए सेमीकोलन, एंड ये जो डेटा देगा वो लिस्ट टाइप का डेटा होगा, इसको यहाँ पे रख लेते हैं लिस्ट का जो टाइप होगा वो कमेंट टाइप का होगा, एंड इसका नाम देते हैं कमेंट्स। अब इसी कमेंट्स को कर देते हैं रिटर्न, तो यहाँ पे स्ट्रीम API का यूज कर लेंगे कमेंट्स डॉट स्ट्रीम डॉट मैप, इसमें एक वेरिएबल लीजिए एंड लैम्डा के बाद लगाइए मॉडल मैपर डॉट मैप, इसमें C को मैप करना है कमेंट DTO क्लास से, कमेंट DTO डॉट क्लास। अब इस पूरे मैप को कर लेते हैं कलेक्ट, यहाँ पे लिखिए डॉट कलेक्ट, इसमें कलेक्टर डॉट टू लिस्ट नहीं आ रहा क्योंकि ये कलेक्टर नहीं है, कलेक्टर्स है, ठीक है, डॉट टू लिस्ट। इसके बाद लगा दीजिए सेमीकोलन, इसको करिए सेव, ये हो गया। 2 सेमीकोलन लग गए हैं, एक हटाइए, अब करिए सेव, ये परफेक्टली हो गया। तो इस लेक्चर में हमने DTO भी कंप्लीट कर लिया, सर्विस भी कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंट्रोलर बनाएंगे एंड फ्रंट एंड पे काम करेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।